नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 3 जून 2025 हो चुकी, यानी जून का मंथ, यानी खरीफ का सीजन स्टार्ट। अब जैसे ही खरीफ का सीजन स्टार्ट होता है तो वहां पर जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर फसल होती है वो है आपकी धान की खेती। अब जो धान की खेती हमको याद आ जाती है, और धान की खेती सबसे ज्यादा एक जो है मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी जो किसान भाइयों ने विगत वर्षों में बहुत ही अच्छी तरीके से चाव से खेती करते हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश और जो है वेस्ट बंगाल और इन राज्यों में बहुत ही अच्छी तरीका से जो है धान की खेती की जाती है। अब जो किसान भाइयों धान की जो अगैती जो है रोपाई होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो है किसान भाइयों सबसे ज्यादा डाउट ये चल रहा है कि अभी तक किसान भाइयों ने जो है धान की जो है नर्सरी तैयार नहीं की है। हमारे पास बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आए और पूछ रहे थे कि विकास जी, अब हम जो है जून का जो मंथ है स्टार्ट हो चुका है, अब हम धान की नर्सरी किस प्रकार से तैयार करें। 1 एकड़ के खेत के लिए हमको जो है किस प्रकार से हम भूमि का चयन करेंगे, कितनी एरिया का सिलेक्शन करेंगे, और जो है किसान भाइयों हमको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां क्या रहेंगी इस साल। 1 एकड़ के खेत के लिए हमको जो है कितना बीज का सिलेक्शन करेंगे, कितने समय में हमारी जो है नर्सरी तैयार हो जाती है, कौन कौन सी हम खाद डालेंगे नर्सरी में। बहुत सारी जो बातें हैं, बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और बताएंगे सबसे ज्यादा मोस्ट और अच्छी और पॉपुलर जो है नर्सरी कम समय में आप लोग जो किस प्रकार से करेंगे, सबसे ज्यादा बेहतरीन कम लागत व कम समय में एक अच्छी नर्सरी किस प्रकार से तैयार करेंगे, और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर इस साल की वैरायटी क्या रहेगी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से धान की अगैती नर्सरी किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे, जानकारी और बताएंगे। कम समय में धान की नर्सरी आप लोग तैयार करके आप धान की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास तौर से खरीफ के सीजन की फसल को लेकर के। जो किसान भाई पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान भाई अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। धान की जो खेती है होती है किसान भाइयों, वैसे तो हम ज्यादातर लेकिन अपने यहाँ पर नहीं होती, छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर जो है ये जो विधि है प्रचलित नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पर जो है धान की खेती करने के लिए हमको जो है एक बेस्ट नर्सरी तैयार करना होगा, एक अच्छी नर्सरी तैयार करनी होगी। तो जो है इस टाइम पर नर्सरी तैयार करने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं होगी। लगभग में 1 एकड़ की नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग में आपको जो है 100 से लेकर के 150 वर्ग मीटर एरिया चाहिए। लगभग में 1 एकड़ के जो है आप नर्सरी तैयार करेंगे तो 100 से लेकर के 150 वर्ग मीटर एरिया का चयन कर लेंगे। और जो है किसान भाई चयन करते समय पर आपको जो है उस भूमि का चयन करना है, उस स्थान का चयन करना है जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होती हूं। बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए वहां की। ऐसा नहीं है कि भैया वहां पर जल भराव की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा मोटी मृदा है, चिकनी मृदा है, तो इस प्रकार की भूमि में हमारी जो अच्छी नर्सरी नहीं तैयार हो पाएगी। खेत का वो स्थान होना चाहिए जहां पर जल भराव की समस्या नहीं हो। उचित पानी का जो है प्रावधान होना चाहिए, अच्छी तरीका से कम समय में वहां तक जो है पानी पहुंचना चाहिए। अच्छी तरीका से खेत की जो है सिलेक्शन करने के बाद में किसान भाइयों खेत को अच्छी तरीका से जुताई करवा देंगे। लगभग में 1-2 सूखे खेत में जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छी तरीका से क्यारी बना लेंगे। क्यारी की जो लगभग में जो चौड़ाई होगी 1 से लेकर के 1.5 मीटर, और जो लंबाई होगी, लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। लगभग में भाई 6 से लेकर के 7-8 मीटर के आसपास में लंबाई रख सकते हैं। और जो किसान साथियों जो चौड़ाई है वो इसकी हल्की ही रखेंगे, 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में। अब जो किसान साथियों इस प्रकार से क्यारी बनाने के बाद में आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें कर देंगे एक पलेवा। ऐसे ही सूखे खेत में मिट्टी भर देंगे, पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद में किसान साथियों जैसे ही ओठ आ जाती है, ओठ आने के बाद उसको खुरपी या जो है किसान भाई वो फावड़ा की सहायता से उसकी जो है गुड़ाई कर देंगे। अब जो गुड़ाई करने के बाद में ऐसे ही 2-1 दिन के लिए ढील देंगे, या आप जो है
ट्रैक्टर के प्रावधान से उसकी जो है जुताई कराना चाहते हैं तो ट्रैक्टर से भी करा सकते हैं। ज्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं, एरिया ज्यादा है तो आप लोग जो है ट्रैक्टर से जुताई करा सकते हैं। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों तब तक क्या करेंगे, धान की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन कर लेंगे। इस टाइम की जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, जिसने पिछली साल अच्छा उत्पादन दिया था, अच्छे रेट दिए थे, वो थी किसान साथियों 1692। बासमती की सबसे ज्यादा बेस्ट जो है ये कलम है और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन भी अच्छा रहा, रेट भी अच्छे रहे 1692। और जो है किसान साथियों अच्छी वैरायटी है और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली यूपी की जो सबसे ज्यादा बेस्ट पॉपुलर वैरायटी है शक्ति ताज सबसे ज्यादा इसका जो है उत्पादन रहता है। एक अच्छा उत्पादन रहता है, लेकिन इसके मार्केट में जो रेट है वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसीलिए किसान भाइयों ने जो इसकी है खेती करना हल्की कम कर दी है। शक्ति ताज 1692 के बाद में किसान साथियों 1509, ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। 6444 वैरायटी बहुत ज्यादा मोस्ट है। आप लोग इन वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत के लिए एकदम किसान साथियों बीज की बात करेंगे तो लगभग जो शक्ति ताज वैरायटी है इसका एक एकड़ के खेत के लिए लगभग में 5 किलो सीड चाहिए होगा। और वहीं पर किसान साथियों लगभग में जो आपकी 1692 वैरायटी होती है उसको 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज चाहिए होगा 1 एकड़ के खेत के लिए। और वहीं पर जो किसान साथियों अन्य 1509 वैरायटी हुई इसको लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज चाहिए होगा। तो इस प्रकार से आप लोग मैनेज कर सकते हैं, आपको लोग कौन सी वैरायटी लगाना चाहते हैं कौन उस हिसाब से जो है बीज का सिलेक्शन कर लेंगे, क्योंकि हर एक वैरायटी का जो है प्रति एकड़ के अनुसार से बीज कम ज्यादा होता रहता है। तो इसी जो है बात को लेकर के आप लोग जो है चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है सीड लाने के बाद में शाम को बुवाई करने से पहले लगभग में भाई 20 से लेकर के 24 घंटे के आसपास में पानी में भिगो देंगे। पानी भिगोने से पहले लगभग में आप जो है किसान भाइयों लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए जो आपने बीज का सिलेक्शन किया लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ड्रम लेंगे। ड्रम में लगभग में 20 लीटर के आसपास में पानी लेने के बाद में किसान साथियों उसमें लगभग 10-20 ग्राम नमक डालेंगे, देसी नमक शुद्ध। नमक डालने के बाद में किसान साथियों उसमें जो है जितना भी आपका जो सीड होगा उसको डाल देंगे। उसको डालने से फायदा ये होगा जितना भी हमारा जो है अच्छी तरीके से उसकी धुलाई कर देंगे, क्योंकि उसमें जो है लगने वाले कुछ कीटाणु वगैरह होंगे वो वहीं पर खत्म होंगे। और जो किसान साथियों जो हमारे हल्के दान होंगे, खराब दान होंगे वो ऊपर उतर आ जाएंगे, उनको इकट्ठा करके बाहर फेंक देना है। और जो आपके बचे हुए दान होंगे उनको बाहर जो है पानी निकालने के बाद में अच्छी तरीके से दूसरे ताजे पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद में जैसे ही आपका जो बीज है लगभग 20 से लेकर के 24 घंटे के बाद में जैसे ही फूल करके ऊपर आएगा और धीरे धीरे जो फूलने के बाद में तब तक आप लोग जो है क्यारी तैयार कर लेंगे। अब जो है किसान साथियों क्यारी आपकी जो है तैयार होने के लिए आपने पलेवा करने के बाद में जुताई कर दी। अब जो जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम आप लोगों को वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे। लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम डीएपी, 2 से लेकर के 3 किलोग्राम यूरिया। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में उस एरिया में जो है छिड़काव कर देंगे जिस एरिया में आप लोग जो है नर्सरी की बुवाई करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपकी खेत की अच्छी तैयारी नहीं होगी तब तक आपकी जो है नर्सरी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो इन सभी खादों का छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है उसमें जुताई करा देंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों पानी भर देंगे शाम के टाइम पर। और जो है नर्सरी की जो बुवाई करने का सबसे अच्छा सटीक और समयबद्ध तरीका है वो शाम के टाइम पर आप लोग जो है बुवाई करेंगे। बुवाई करने से पहले खेत को अच्छी तरीके से समतल करने के बाद में उसमें जो है पानी भर देंगे। पानी लगभग में 3 से लेकर के 4 इंच के आसपास में खेत में पानी होना चाहिए। खेत में पानी होने के बाद में किसान साथियों जो आपने जो है धान की बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन किया है उस शाम के टाइम पर ले जाने के बाद में किसान भाइयों आप लोग जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों उसमें जो सुबह के टाइम पर देखेंगे जो ओवर पानी होगा उसको निकाल देंगे और शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में फिर से उसकी सिंचाई कर देंगे। लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास में आपको जो हल्की मात्रा में शाम के टाइम पर पानी निकाल जो है उसकी सिंचाई करेंगे और सुबह के टाइम पर निकाल देंगे। क्योंकि नर्सरी में पानी भरा रहना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो नर्सरी में पानी भरा नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो नर्सरी है लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस समय नर्सरी में विभिन्न प्रकार के कुछ खरपतवार भी जमते हैं जो सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो उन खरपतवारों को इसमें जो निराई गुड़ाई नहीं कर सकते, किसी भी खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव नहीं कर सकते हैं, तो हल्के हाथों से उखाड़ सकते हैं तो उखाड़ दें। और वैसे ज्यादा नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन हल्के हाथों से उखाड़ करके बाहर फेंक दें तो अच्छा रहेगा। आप जो है किसान साथी उसके बाद में जैसे आपकी जो नर्सरी है
15 से लेकर के 20-25 दिन के आसपास में पहुंचेगी, आपकी जो है नर्सरी तैयार हो जाएगी और रोपाई की योग्य हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा बेस्ट जो नर्सरी होगी 20 से लेकर के 25 दिन की नर्सरी होने के बाद में आप लोग जो है रोपाई कर दें। अब रोपाई किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से धान की उन्नत खेती करेंगे, इसके के लिए मैं जो है स्पेशल वीडियो आ रहा है और जल्दी से जल्दी किसान भाई कमेंट करें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की है तो उन किसान भाइयों के पास में ये जो हमारा है वीडियो भेज दें, सेंड कर दें। और धान की नर्सरी तैयार करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई धान की नर्सरी के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है ना वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।